आप भी मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा लीजिए। पता है दोस्तों, ये किसने कहा? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था। दिल्ली में रहकर कहा मौसम का मजा लीजिए। याद कीजिए, कोरोना काल में पीएम मोदी ने भारत के लोगों से थालियां पिटवाई थी और उसके बाद क्या हुआ था ये सबके सामने है। अभी दिल्ली एनसीआर किस दौर से गुजर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। मौसम का मिजाज कितना खतरनाक है ये सबके सामने है और इन सब के बीच मोदी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। मजे की बात कहते कहते प्रधान सेवक ने कुछ ऐसा अपने बेहद ही खास उद्योगपति के लिए किया जिसकी इजाज़त के बाद दिल्ली एनसीआर की अभी जो हालत है उससे भी बुरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पीएम मोदी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। खांसी, जकड़न, सिर दर्द, आंखों में जलन से लोग जूझ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। समस्या का समाधान ढूंढने पर ध्यान नहीं गया, बल्कि पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा मौसम का मजा लीजिए। अब इसे क्या कहेंगे, जबकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ खांसी जुकाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में AQI लगातार 300 से 400 के बीच बना हुआ है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें प्रदूषण से बीमार पड़े बच्चों की सर्जरी तक करनी पड़ी। डॉक्टरों ने बच्चों के माता पिता को साफ सलाह दी है कि अगर आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर छोड़ दें। सचिन और साक्षी मूल रूप से हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं। दोनों IT सेक्टर में काम करते हैं। करीब 2.5 साल पहले अपने बच्चों के साथ ये कपल नोएडा शिफ्ट हुआ था और फिलहाल JP कॉस्मोस सोसाइटी में रह रहे हैं। दोनों ने बताया नोएडा आने के बाद से ही उनके 5.5 साल के बच्चे में कोल्ड कफ की शिकायत लगातार बढ़ने लगी। इस बार सर्दियों की शुरुआत के साथ ही AQI बढ़ा और बच्चे की सेहत और खराब हो गई। उसके टॉन्सिल इतने ब्लॉक हो गए कि वो नाक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से बच्चे को मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। डॉक्टरों से कंसल्ट करने पर उन्होंने सर्जरी को ही एकमात्र विकल्प बताया, जिसके बाद कपल ने करीब 1 सप्ताह पहले बच्चे के गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में सर्जरी करवाई। फिलहाल बच्चे की दवाइयाँ चल रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर की हालत विकराल है। पीएम मोदी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा लेने की सलाह दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या इसलिए इन्हें वोट मिला था या वोट दिया था? अब देखिए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल कितना विकराल है। इसी बीच सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी चीज को लेकर पहुंच जाती है जिससे यहाँ प्रदूषण का रुतबा और बढ़ेगा। दरअसल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाने के लिए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पैनल की सिफारिशें मान ली। अब कोई भी जमीन जो लोकल जगह से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर है उसे उसकी ढलानों और आसपास की जमीन के साथ अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन पैनल ने ये नहीं बताया कि इस परिभाषा के हिसाब से अरावली पहाड़ियों का 90% से ज़्यादा हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा और ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खोला जा सकता है, जिससे नेशनल कैपिटल रीजन में हवा की क्वालिटी समेत पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक इंटरनल असेसमेंट के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में फैली 12,081 अरावली पहाड़ियों में से मुश्किल से 1,048 या सिर्फ 8.7% 100 मीटर या उससे ऊंची है। 20 मीटर ऊंचाई का कट ऑफ किसी पहाड़ी की हवा रोकने वाले बैरियर के तौर पर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। अरावली उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात तक हरियाणा और राजस्थान से होकर फैली हुई है। राजस्थान में पहाड़ों की रेंज का लगभग 2/3 हिस्सा है,
दशकों से ये पहाड़ियाँ कानूनी और गैर कानूनी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे दूसरे डेवलपमेंट कामों की वजह से बहुत दबाव में है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अरावली की एक ऐसी परिभाषा बनाने को कहा था। एफएसआई 2010 से अरावली पहाड़ियों को बताने के लिए 3 डिग्री ढलान के पैमाने का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 2024 में इस मकसद के लिए बनी एक टेक्निकल कमेटी ने बेंचमार्क में बदलाव किया और कम से कम 4.57 डिग्री ढलान और कम से कम 30 मीटर ऊंचाई वाले किसी भी लैंडफॉर्म को अरावली पहाड़ी के तौर पर पहचानने का प्रस्ताव रखा। ये पैमाने असल में अरावली के 40% तक हिस्से को कवर करेंगे। फिर भी मिनिस्ट्री ने अपने एफिडेविट के हिस्से के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक बिना साइन वाली रिपोर्ट में 100 मीटर की डेफिनेशन बताई। इससे नई डेफिनेशन को सही ठहराने के लिए ढलान और ऊंचाई के पैरामीटर को भी मिला दिया गया और सब्जेक्टिव ऊंचाई रेफरेंस का सुझाव दिया, जिसे एक्सपर्ट रेड फ्लैग मानते हैं, जिससे 100 मीटर या उससे ऊंची कई पहाड़ियां भी बाहर हो सकती हैं। दोस्तों, एफएसआई ने चेतावनी दी है कि 100 मीटर का कट ऑफ सिर्फ कुछ गार्ड पोस्ट को बचाएगा, जबकि नीचे के बाड़े सरेंडर कर देंगी। निचली पहाड़ियों के नुकसान से थार रेगिस्तान से गंगा के मैदानों की ओर बहने वाली रेत और धूल के कणों के संपर्क में आने की संभावना है और इससे किसानों की रोजी रोटी और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। अब सवाल है कि सब कुछ जानते हुए सरकार लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने पर क्यों तुली हुई है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मां के नाम पर पेड़ लगाने को कहा था, पर मानक बदलकर 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को अरावली से बाहर कर दिया। इसमें 90% अरावली शामिल है, जहां धड़ल्ले से माइनिंग होगी। मोदी मित्र अडानी का फायदा, जिनके लिए बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाई, अब अरावली की बारी है। तो साफ है दोस्तों, मोदी सरकार ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नई परिभाषा जारी की है, जिसके तहत 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों में खनन किया जा सकता है। इस नए मानकों से 90% से अधिक अरावली क्षेत्र तबाह हो जाएगा, जो पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक होगा। इस नई परिभाषा से दिल्ली एनसीआर में अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस का दावा है कि इस नियम का फायदा नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी को मिलेगा। इसके प्रमाण हैं, पहले भी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अडानी के लिए नियमों को ताक पर रखकर जल, जंगल, जमीन बर्बाद कर दिए गए। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस कालनुमा मौसम का मजा लेना ही होगा। आखिर पीएम मोदी कह रहे हैं, मौसम का मजा लीजिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आप भी मौसम का मजा लीजिए।